सो हेलो मेरे मित्रों, टू हीरो एक्स का एपिसोड 4 आ चुका है और आज का एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। पहले आपको बता दूं तो आप जहाँ भी बैठे हो आराम से रिलैक्स हो जाइए और खाने के लिए जरूर कुछ ले लेना। तो एपिसोड के शुरुआत में दिखाया था कि मून जो कि सबों के लिए मर चुकी थी वो अचानक से सभी के सामने अपेयर हो जाती है। इसके वजह से सब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और नाइस जो कि टॉप 10 हीरो बनने वाला था उसकी भी रेपुटेशन में यानी कि ट्रस्ट वैल्यू में थोड़ी बहुत गिरावट आने लग जाती है। यहाँ पे बहुत से नाइस की जो फैंस है ना वो उसको मना कर रहे हैं कि तुम उस जगह पे मत जाओ क्योंकि ये ट्रैप है। अब यहाँ पे जो नाइस की मैनेजर होती है ना वो अपने बॉस से माफी मांग रही है कि वो खुद कह रही है कि इसमें मेरी गलती है। असल में तो उसे खुद नहीं पता कि मून कहाँ थी, लेकिन पता नहीं इस विलन ने उसे कैसे ढूंढ लिया। और वो कहती जब तक हम उसकी बातों को नहीं सुनेंगे हमारे खुद के फैंस ही हमें डिफेंड करेंगे। और ऐसा ही होता है, जो नाइस के जो फैंस होते हैं वो सभी बातों को झूठ मानने होते हैं और उस लाइव स्ट्रीम में कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है। और जो विलन होता है ना उसने इतना सबको तो एक्सपेक्ट ही किया था, तो वो यहाँ पर सभी के सामने धमकी दे देता है कि 1 घंटे के अंदर मैं मून को मार दूंगा और अगर नाइस तुम मून को बचाना चाहते हो तो उस 1 घंटे के अंदर यहाँ पे आ जाना। अब यहाँ पे नाइस मून को बचाने के लिए जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके फैंस नहीं चाहते कि वो उस ट्रैप में फंसे, तो वो वहाँ पे जा नहीं पा रहा है क्योंकि उसके फैंस जो चाहेंगे उसे वही करना पड़ेगा। और उसके मैनेजर को भी पता है कि वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा, तो वो अपने बॉस से कहती है कि नाइस भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। और उसका जो बॉस होता है ना वो मून को बचाने के लिए भी वहाँ पर एक इंसान अपना भेद देता है। अब नाइस के मैनेजर भी नाइस को यहाँ पर समझा देगी तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओ क्योंकि तुम्हारे बिलीवर तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं देंगे। वो बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे कि कब तुम टॉप 10 हीरोज में जाओ और अब तुम जब जाने वाले हो तो वो इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। तो पूछता है कि मून का क्या होगा, तो उसके मैंने बताती है मून पहले ही पढ़ चुकी है। तो नाइस यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, उससे बोलता है कि तुम उन बिलीवर्स की वजह से मून को सेक्रीफाइस करना चाहती हो। तो उसकी मैनेजर बोलती है कि ये बात याद रखना कि तुम्हारे बिलीवर्स के चक्कर में ही तुम अभी यहाँ पर इस पोजीशन में खड़े हुए, और अगर तुम्हारे बिलीवर्स नहीं होंगे तो तुम कुछ भी नहीं रह पाओगे। उन्होंने तुम्हें नाइस बनाया और उन्होंने तुम्हें ये पावर दी है, तो ये जो सिचुएशन है ना तुम्हें एंड्योर करनी होगी। और रही बात मून की तो टेंशन मत लो क्योंकि हमने पहले किसी इंसान को अगर भेज दिया है, उसकी मैनेजर से ही बचाती है। कुछ देर बाद जो विलन होता है उसके पास में ये दूसरा हीरो पहुंच जाता है जिसका नाम होता है ड्रीम ब्लैकस्टर। और जिसे देखने के बाद में वो जो विलन होता है ना वो नाइस के यहाँ पे चढ़ाने लग गया कि ना तू बहुत चाहे डरपोगे। अब यहाँ पे जो हीरो है ना उसके पास सृष्टि पावर तो ही है लेकिन उसके पास एक स्पेशल पावर भी है और वो है वो किसी की मेमोरी को भी इरेज कर सकता है। यानी कि उसके पास पावर पंचेस की तो पावर ही है, साथ ही साथ वो अपने अपोनेंट की मेमोरीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसे यहाँ पे इसलिए भेजा गया है क्योंकि उस सामने जो विलन है उसको नाइस की असली पहचान पता है, तो अगर उसकी मेमोरीज को वो डिलीट कर देंगे यानी कि डिस्ट्रॉय कर देंगे तो किसी और को नाइस की असली पहचान नहीं पता चल पाएगी। और इसमें यहाँ पे वो लोग मून को भी इंक्लूड कर रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो। अब यहाँ पे सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्लैकस्टर है ना गॉड आई को यहाँ पे हरा देगा, लेकिन गॉड आई कुछ देर बाद ब्लैकस्टर की यहाँ पे कमजोरी को रिवील कर देता है। अब ब्लैकस्टर की यहाँ पे कमजोरी ये है कि सभी लोग ब्लैकस्टर को बहुत अच्छा ही बॉक्सर मानते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एमेचर है जिसको पहले आयरन फिस्ट कहते हैं, लेकिन ट्रीमैन के सपोर्ट के बाद में उसे इतनी ज्यादा रेपुटेशन मिल जाती है, उसे इतना ज्यादा ट्रस्ट गेन मिल जाता है, लेकिन है तो वो एक नया बॉक्सर ही। सीधे यहाँ पे ये समझ लो कि उसने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा कुछ अजीब तो नहीं किया है, लेकिन उसे ट्रस्ट वैल्यू और सपोर्ट की वजह से इतना सब कुछ मिल गया है। और इन सब बातों के दौरान ही हमें देखते हैं कि ब्लैकस्टर यहाँ पर भी गॉड आई से हार चुका है। मैनेजर की टीम यहाँ पर अभी भी ब्रॉडकास्ट को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तो पहले ही ब्लैकस्टर हार चुका है। और जो गॉड आई है वो यहाँ पे नाइस को चैलेंज करता है कि अब भाई तुम्हारी है। गॉड आई यहाँ पे धमकी दे रहा है कि वो नाइस की आइडेंटिटी सबों के सामने ला कर रहेगा। तभी कुछ देर बाद मैनेजर की टीम से गलती से वीडियो बन चल जाती है जो कि उसकी खुद की ही पुरानी वीडियो थी जिसमें उसने खुद कहा था कि हीरो वो होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, उनको बचाते हैं और उनकी जिंदगी में नया उजाला लाते हैं। इस दुनिया में लोगों के विश्वास से हीरोज बनते हैं और चाहो तो तुम भी खुद एक हीरो बन सकते हो। नाइस अपने खुद की वीडियो को देखने के बाद में फिर से मून को बचाने के लिए निकल जाता है। मैंने उसको बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो यहाँ से तुम नहीं जा पाओ। उसके फैंस भी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि नाइस वहाँ पे नहीं जा पाए, लेकिन इस बार नाइस बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, वो यहाँ पे जा नहीं पा रहा लेकिन तब भी वो कोशिश कर रहा हो। हम देखते हैं कि धीरे धीरे सही लेकिन वो आगे जा पा रहा है और कुछ देर बाद ही वो लिफ्ट में चले जाता है, लेकिन एज अ रिजल्ट वो अपनी नाइस की आइडेंटिटी को खो रहा है। और जैसे जैसे वो मैनेजर को ये भी बोलता है कि तुम किसको रोक रही हो क्योंकि मैं नाइस नहीं हूँ, और वहां से निकल जाता है। वो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रोक नहीं पाते हैं। लिफ्ट से नीचे उतरते उतरते नाइस मून की सभी यादों को याद करने लग जाता और वो अपने आप से खुद से कहता है कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मैं शुरुआत से नाइस नहीं बनना चाहता था बल्कि मैं असली हीरो बनना चाहता था और अब मैं क्या बन चुका हूँ। कुछ देर बाद ही नाइस लिफ्ट को यूज करके नीचे आ जाता है और उसके फैंस के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन नाइस को वो पहचान नहीं पाता और उसी बात का वो फायदा उठा के वहां से भागने लग गया था। और मन में यही सोचता है कि अगर मैं उस इंसान को भी नहीं बचा पाऊँ जिसे मैं पसंद करता हूँ तो मेरे हीरो बनने का एक फायदा ही क्या है, उससे अच्छा मैं एक नॉर्मल पर्सन ही बन जाऊँ। कुछ देर बाद ही नाइस गॉड आई के पास पहुंच जाता है। गॉड आई से देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ओह तो आ गए,
तो क्यों ना तुम्हारी असली पहचान को सबको दिखाया जाए। अपने ब्रॉडकास्ट में नाइस के चेहरे को सबको दिखाने लग जाता है। अब नाइस की जो जितने भी फैन है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है कि आखिरकार ये सामने वाला पर्सन कौन है। मैनेजर की टीम भी लगी हुई है उस ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं पा रही है। तो गौड़ा यहाँ पर नाइस से पूछता है कि आखिरकार तुम बताओ कि तुम्हारी असली पहचान क्या है और नाइस कहाँ गया। तो यहाँ पर नाइस, जो कि एक्चुअली में उसका असली नाम लिंगलिंग है, बताता है कि नाइस बहुत पहले ही मर चुका और मेरा नाम लिंगलिंग है, जो कि पहले प्रमोशनल वीडियो बनाता था। लिंगलिंग यहाँ पे बताता है कि वो पहले वो भी एक नॉर्मल पर्सन हुआ करता था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है और उसे नाइस की आइडेंटिटी मिल जाती और उसे नाइस की ट्रस्ट वैल्यू मिल जाती है। उस दिन के बाद से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ताकि वो नाइस की तरह बना रहे और एक हीरो बनने का मजा भी लेता है। लेकिन एक दिन उसे एक इंसान ने वार्न किया था कि तुम्हें हमेशा अपनी पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए, और अब वो नाइस बनने की एक्टिंग और नहीं कर सकता है। घोड़ा यहाँ पे उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग अभी भी बंद नहीं हुई है। घोड़ा से हमें ये कहता है कि तुम अगर अपनी नकली पहचान को यहाँ पर दिखा रहे हो तो तुम्हें उसके लिए पुलिस फील्ड के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो लिंगलिंग उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मून को छोड़ दो, लेकिन घोड़ा यहाँ पे मून को नहीं छोड़ता और कहता है कि इसमें उसकी भी गलती है। अब फिर भी घोड़ा मून को यहाँ पे नहीं छोड़ रहा है। तो नाइस यहाँ पे कहता है भले मेरे पास अब नाइस की पावर नहीं है, लेकिन मून को मैं तो भी बचा कर ही रहूंगा। और घोड़ा पे यहाँ पर हमला करने लग जाता है, लेकिन क्योंकि अब उस पर नाइस की पावर नहीं है, वो उस पर हमला नहीं कर पा रहा है और उस पर सिर्फ घोड़ा ही अटैक ही कर रहा है। अब जो लोग यहाँ पर ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं ना, वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये इंसान क्या पागल है, पन यहाँ पर मरना चाहता है वो। अगर वो नाइस नहीं है तो आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं, कुछ लोग उसके बारे में बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाइस यहाँ पर रुक नहीं रहा है, मतलब लिंगलिंग यहाँ पर नहीं रुक रहा है। और एक्चुअली में इस जमाने में कोई हीरो है ही नहीं। लिंगलिंग यहाँ पे अभी भी घोड़ा पे हमला करता है, तो घोड़ा उसे पकड़ लेता है। उसे पूछता तू अभी भी इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है तू नकली हीरो है, कोई भी अब तुझको सपोर्ट नहीं करेगा, तो अभी भी हीरो बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है। तो लिंगलिंग यहाँ पर बोलता है कि मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे हीरो बनने की फीलिंग तब नहीं मिली थी जब मैं नाइस बनाता है, यहाँ पे मुझे हीरो बनने की फीलिंग तब भी नहीं मिली थी जब मैं टॉप 10 में पहुंचा था, लेकिन मुझे हीरो बनने की फीलिंग तब मिली थी जब मैं किसी को बचाने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। उसके बाद में गॉड आई को बहुत ही तगड़ा हेड पर देता है, जिसके बाद में गॉड आई को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। अब वो यहाँ पे लिंगलिंग पर भी हमला नहीं कर पाती क्योंकि डिवाइस में कुछ न कुछ खराबी आ चुकी है। अब कोड़ा यहाँ पे लिंगलिंग से भानी उसे करने लग जाता है, तभी लिंगलिंग उसको पकड़ लेता है। तभी कोड़ा उसके हाथ में जो वेपन था उसे यूज करके उसके चेहरे फाड़ देता है, जिसके बाद में गिर जाता है और उसे मारने लग जाता है। तो उसके बाद में बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों को ये सब चीज क्यों मिलती, तुम्हें लोग क्यों हीरोज कहते हैं, यानी कि उसे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। अब ब्रॉडकास्ट को जितने भी लोग देख रहे थे उसमें से एक लड़की अपने दोस्त से पूछती है कि इसका नाम क्या था, तो वो बताते हैं लिंगलिंग। अब यहाँ पे वो भी लिंगलिंग को सपोर्ट करने लग जाते हैं, जिसके बाद में उसे फिर से पावर मिल जाती है। और तीसरे यहाँ पर सभी लोग उसको लिंगलिंग को सपोर्ट करने लग गए, जिसके बाद उसको पावर मिलना शुरू हो जाती है और लिंगलिंग सामने घोड़ा को मारने लग जाता है। लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी है तो उसे प्रॉब्लम तो हो ही रही थी, लेकिन तो भी उसको वो बीट रहा है। उस लड़ाई को देखते और भी ज़्यादा सपोर्ट उसको मिलने लग जाते हैं और लिंगलिंग की पावर यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पे सिर्फ उससे लिंगलिंग को फैंस ही नहीं मिल रहे, बहुत से बड़े बड़े लोग भी धीरे धीरे लिंगलिंग पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, यानी कि उसे अब रिक्रूट करना चाहता है। दूसरी तरफ उनकी लड़ाई अभी भी जारी है, यहाँ पर लिंगलिंग एक फाइनल अटैक करता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जो अगर उस गॉड आई पे हिट कर जाता तो वो मई खत्म हो जाता, लेकिन उस पर वो मारता नहीं, उसके फेस के बगल में मारता है, इसे जिसके डर से ही वो बेहोश हो जाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि इस पॉडकास्ट के वजह से लिंगलिंग की जो पावर्स है यानी कि ट्रस्ट वैल्यू वो भी अब नाइस के बराबर हो चुकी है, क्योंकि अब उसके पास उतने ही फैंस हो चुके हैं। अब उस विलन गॉड को हराने के बाद में हमारा मेन कैरेक्टर लिंगलिंग मून के पास जाता है, तो जाने के बाद उसे पता चल रहा है कि जिस मून को वो बचाने यहाँ पर आया है वो तो एक्चुअली में असली मून है भी नहीं, वो एक नकली डॉल है। यानी कि गॉड जो तो ये धमकी दे रहा था कि वो मून को मार देगा, असली में तो उसके पास मून थी नहीं, वो अभी भी उसी आइलैंड में जहाँ पर वो घूमने गई थी। अब कुछ देर में हमें मून को दिखाया भी जाता है जो कि कैसे आइलैंड में गई थी जहाँ पर ना ही कोई उसे डिस्टर्ब करे और ना ही उसे कोई जानता हो, लेकिन उसके वजह से उसकी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई है ही नहीं। अब बेचारी यहाँ पे किसी को बचाने के लिए मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है बॉटल्स में कागज डालकर, लेकिन वो बॉटल्स भी बार बार उसके पास ही वापस आ जा रहे हैं। तो अब बेचारी यहाँ पर फंस चुकी है, यही सोच रही होती है, तभी वहाँ पर आ जाता है अपना प्रोटैगनिस्ट यानी कि लिंगलिंग आ जाता है उसे बचाने के लिए। और वो कहता है मैं तुम्हें ले जाने ही आया हूँ, लेकिन कुदरत हमको दिखाई देता है कि किसी ने मून को गोली मार दी है। सो गाइस इसी के साथ में ये वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।